हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक समीक्षा, केस स्टडी और प्रोजेक्ट वर्क पर। तो इन टॉपिक्स पे मेरे प्रीवियस वीडियो बने हुए हैं दोस्तों, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ से आप इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके साथ आपको उदाहरण के साथ ये जो है वो समझने को मिलेगा। तो हम अभी देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक समीक्षा क्या है, फिर प्रोजेक्ट वर्क देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे केस स्टडी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारा पाठ्य पुस्तक समीक्षा होता क्या है। तो दोस्तों, जो पाठ्य पुस्तक समीक्षा होता है वह किसी पाठ्य पुस्तक का किसी निश्चित विधान या व्यवस्था क्रम से उसके मूल तत्वों को खोजने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, पाठ्य पुस्तक समीक्षा होती है। यानी कि हम जब पाठ्य पुस्तक का सूक्ष्मता से क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उसे हम पाठ्य पुस्तक समीक्षा कहते हैं। तो पाठ्य पुस्तक समीक्षा या विश्लेषण दो क्षेत्रों में होता है। एक होता है उसका आंतरिक विश्लेषण, है ना। आंतरिक विश्लेषण में होता है पाठ्यक्रम क्या है और जो लर्निंग आउटकम्स है वो बच्चे को अकॉर्डिंग दिया है कि नहीं, है ना। जिस स्टैंडर्ड का बच्चा है उस स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या लर्निंग आउटकम्स मिलने चाहिए, वो सब है कि नहीं। प्रश्नावली उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं, है ना। पाठ्य पुस्तक के संपादक मंडल कौन क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, उन सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, आंतरिक विश्लेषण हो जाता है दोस्तों। बाह्य विश्लेषण में हम क्या देखते हैं, पुस्तक का रंग कैसा है, कवर कैसा है। जैसे कि ये हमारा एक कॉपी है ना। तो मान लीजिए कि इसका कवर कैसा है, अट्रैक्टिव है कि नहीं, बच्चे को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, इसका कलर क्या है, उन सब के बारे में जब हम देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा बाह्य विश्लेषण कहलाता है दोस्तों। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है ना। तो जो प्रोजेक्ट या परियोजना है, इस शब्द को, है ना, जो परियोजना शब्द है उसको योजना में परि उपसर्ग लगाने से बना है। परि का अर्थ होता है पूर्णता, अर्थात ऐसी योजना जो अपने आप में क्या हो दोस्तों, पूर्ण हो। परियोजना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी विचार को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। तो जो परियोजना है या प्रोजेक्ट है वो एक क्या है, एक मतलब विचार को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की क्या है, क्रिया है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट अंग्रेजी शब्द है। प्रोजेक्ट का अभिप्राय जो है वो है प्रकाशित करना, अर्थात परियोजना किसी समस्या के निदान या किसी विषय तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए तैयार की गई एक पूर्ण विचार योजना होती है। तो इससे रिलेटेड मेरे वीडियो जो है वो है लिंक में, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दोस्तों, आप उसको और अच्छे से भी समझ पाएंगे। अब देखते हैं कि केस स्टडी क्या है ना। तो केस स्टडी से तात्पर्य किसी स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच या पड़ताल करना या जानना है। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का ही परिणाम होता है और केस स्टडी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है। दोस्तों, केस स्टडी में होता ये है कि जब छात्राध्यापक है ना स्कूल जाता है तो उस स्कूल में जब पढ़ाने जाता है तो किसी कक्षा में किसी ऐसे बच्चे को देखता है जो औरों से भिन्न होता है ना। तो वो क्या करता है कि उसके लिए वो केस स्टडी करता है कि ये औरों से भिन्न कैसे है, इसका सामाजिक ब्यौरा कैसा है ना, वो घर में कैसे रहता है और स्कूल में बाकी लोगों के साथ किस तरीके से रहता है, उसका A to Z हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, उसका पूरा A to Z हम स्टडी करते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, है ना, तो उसको किसी टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी रहती तो वो इतना घुस जाते हैं उस सब्जेक्ट में कि उससे रिलेटेड एक एक बारीकी से वो क्या करते हैं, उसका जांच पड़ताल करते हैं। तो वही क्या है दोस्तों, केस स्टडी है। तो इस विधि में विद्यार्थी की स्वयं किसी समस्या समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका रहती है। तो इसमें होता है, केस स्टडी में क्या होता है, अगर कोई विद्यार्थी जो है वो औरों से भिन्न है, तो औरों से भिन्न क्यों रहेगा, क्योंकि उसको किसी न किसी तरीके का क्या होगा, अभाव होगा या समस्या होगा, है ना। तो इसमें होता यह है दोस्तों कि अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका केस स्टडी हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम उस विद्यार्थी को क्या करेंगे, सक्रिय बनाएंगे कि अगर उसके पास कोई समस्या है तो वो समस्या समाधान करने लायक बन जाए। इसमें जो अध्यापक की भूमिका जो होती है वो एक
क्या रहेगा कि वो बच्चे को समस्या समाधान से परिचित उस समस्या से क्या करेगा, परिचित कराएगा और समाधान की ओर उसको अग्रसर करेगा। तो ये रहा हमारा केस स्टडी। तो दोस्तों ये केस स्टडी, पाठ्य पुस्तक समीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क ये डीएलएड के कोर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डीएलएड के कोर्स में इसको दिया भी जाता है ना। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दोस्तों, आप वहाँ से अच्छे से इसको और कवर कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक को देखना चाहते हैं।